नहीं दूंगा बासी खबरें, हमेशा लेके आऊंगा अपडेट्स न्यू। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 172। भाई इस साल सब कुछ नया हो रहा है, स्पेशली क्रिकेट में। आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया, इंडिया ने विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, पर तुम हो कि इस साल भी बिना सब्सक्राइब किए योगीपीडिया देखते हो। कर दो भाई। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। लास्ट वीक 2 नवंबर को आया था एसआर के स्टारर किंग का टाइटल रिवील वीडियो, जिसने आते ही इंटरनेट पर बवाल मचा दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस टाइटल टीजर को 90 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए, वो भी सिर्फ 24 घंटों में अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन जैसे ही इसमें ये वाली एसआरके की फुटेज आई, लोगों ने तुरंत शाहरुख खान के इस आउटफिट को कॉपीड बोल दिया, जो एक्चुअली मैच करती है F1 वाले ब्रैड पिट के आउटफिट से। उसके बाद खुद एसआरके के कुछ फैंस ने यह भी कंफर्म कर दिया कि भाई एसआरके का अपना खुद का ऑरा है एंड उनका ये लुक 2017 में आई उन्हीं की मूवी हैरी मेट सेजल से इंस्पायर्ड है। एंड इस बंदे ने हेटर्स की ऐसे कह के ले ली, जिसके ऊपर सिद्धार्थ आनंद ने रिप्लाई भी कर दिया। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन, धर्मपा जी का सालों पहले आया ये लुक किससे इंस्पायर्ड है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। छोड़ो भाई, हेटर्स को तो बहाने चाहिए ट्रोल करने के लिए, क्योंकि F1 में जब ब्रैड पिट ने हैरी मेट सेजल के एसआर के जैसा आउटफिट डाला था तो किसी ने नहीं बोला कि कॉपी किया है। साला कुछ लोगों को ना कुछ काम धंधा होता ही नहीं है कभी। खैर, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मूवी में 2 विलन होंगे, जिनको 2 अलग अलग टाइमलाइन में दिखाया जाएगा, और वो 2 विलन्स होंगे अभिषेक बच्चन एंड राघव जुएल। साथ में ये भी पता चला है कि 5 नवंबर से मूवी की बची कुची शूटिंग स्टार्ट होने वाली है मुंबई में, जिसमें मोस्टली हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। 15-20 दिन चलने वाले इस शेड्यूल में फोकस होगा हाइब्रिड चेस कॉम्बैट सीक्वेंस के ऊपर, प्लस हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद टैक्टिकल गन फाइट कोरियोग्राफी भी इसमें शामिल होगी, जिसमें वायर असिस्ट हाई जंप भी होगा, जिसको 60 साल के एसआरके परफॉर्म करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की ब्रो। ऑलरेडी एक बार इसी मूवी के लिए एसआर के हैंड इंजुरी कर बैठे थे, बट यू नो शाहरुख खान के लिए कुछ भी रिस्की या मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुश्किल या रिस्की तो आजकल ट्रेडिंग भी नहीं है, जैसे कि पॉकेट ब्रोकर के सोशल ट्रेडिंग जैसे अमेजिंग फीचर से बिगिनर्स भी इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स के एक्शन को कॉपी करके, बस टॉप ट्रेडर्स को फॉलो करके उनके ट्रेड्स कॉपी करो, उनकी ही स्ट्रेटेजी से सीखते हुए कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो, और एक अच्छा ट्रेडर चूज करने के लिए उनका रेटिंग चेक करो, उनका सक्सेस रेट देखो और दूसरे यूजर्स का फीडबैक पढ़ो। सबसे पहले पिन कमेंट के लिंक से पॉकेट ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर जाओ, साइन अप के लिए अपना ईमेल, गूगल या फेसबुक यूज करो, एंड मेरा ये प्रोमो कोड ऐड करके तुम्हें मिलेगा 100% बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। फिर शुरू करो अपनी ट्रेडिंग जर्नी उन प्रूवन प्रोफेशनल्स के साथ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। लाइक ये देखो, मुझे तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में प्रॉफिट मिला। आपके प्रॉफिट्स को आप सिक्योरली बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, 0% कमीशन एंड 24/7 सपोर्ट भी मिलता है। आज ही मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से पॉकेट ब्रोकर चेक करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो एंड गेट 100% बोनस। चलो साथ में अर्न करते हैं। वेल, हम बात कर रहे थे किंग की, तो जिस दिन इसका टाइटल टीजर आने वाला था उसके एक दिन पहले एक और भूचाल आया था इंटरनेट पर, जिसपे बहुत से लोगों का ध्यान तो गया, लेकिन किंग के अनाउंसमेंट में सब लोग इतने खो गए कि उस भूचाल पर किसी ने खुलकर बात ही नहीं की। मैं बात कर रहा हूं राजा मौली एंड महेश बाबू के ट्विटर के ऊपर हुए इस कन्वर्सेशन की। वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इतनी बातें मैं यहां नहीं बता पाऊंगा, बट दिस इज वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग प्रमोशन, क्योंकि इन अ वे दे हैव कंफर्म्ड द मेन कास्ट ऑफ दिस फिल्म, जिसमें महेश बाबू एंड प्रियंका चोपड़ा तो कंफर्म थे ही, बट पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी चैट ज्वाइन करके कंफर्म कर दिया कि ही इज ऑल्सो ऑफिशियल पार्ट ऑफ दिस फिल्म एज मेन एंटागनिस्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि नवंबर स्टार्ट हो गया है, एंड राजा मौली के इस वाले पोस्ट का रेफरेंस देते हुए महेश बाबू ने इन अ वे सबको याद दिला दिया कि नवंबर में कोई स्पेशल अपडेट आएगी अबाउट SSMB 29, एंड क्योंकि नवंबर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, पीपल आर एक्सपेक्टिंग द ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनी टाइम सून। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक स्पेशल इवेंट में SSMB 29 का अपडेट हमें दिया जाएगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी जियो हॉटस्टार पर। ऑफिशियल तो नहीं पता, बट न्यूज तो यही कह रही है, एंड कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही है कि इनका फर्स्ट ग्लिम्स वीडियो ऑलमोस्ट 3 मिनट के भी ऊपर का है, जिसमें ढेर सारा
ढेर सारा वीएफएक्स इन्वॉल्व होगा। अभी फिलहाल राजामौली इस वीडियो के फाइन ट्यूनिंग में लगे हुए हैं एंड जो भी शॉट इस ग्लिम्स में दिखाए जाएंगे वो मोस्टली सिर्फ प्रमोशनल वीडियो के लिए ही बनाए गए होंगे। मूवी में शायद वो सब हमें ना दिखाई दे, ऐसा ये पोस्ट कह रही है, मैं नहीं। वैसे पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस वीडियो में SSMB 29 का ऑफिशियल टाइटल रिवील हो सकता है, जो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वाराणसी ही होगा। बट कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि किसी स्मॉल तेलुगु बैनर ने इस टाइटल को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, जिसके चलते शायद टाइटल क्लैश का इशू हो। खैर इन सब पे हमें क्लैरिटी तो तभी मिल जाएगी ऑन 15 नवंबर या शायद 16 नवंबर को, पता नहीं भाई। आओ यार, किसी भी डेट पर आओ, बस टाइम पर आ जाना। वैसे राजामौली की बात हो रही है तो आपको बता दूं, बाहुबली द एपिक ने अपने फर्स्ट 4 डेज में ही 26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है इंडिया में। वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा ऑलमोस्ट 40 करोड़ का है, जो किसी भी री रिलीज्ड फिल्म के हिसाब से बहुत ज्यादा है भाई। हालांकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे और तब तक यार मे बी 4-5 करोड़ इस फिगर में ऐड हो चुके होंगे। एंड दिस रिमाइंड्स मी के बाहुबली द इटरनल वॉर का ट्रेलर देखा कि नहीं? मैं थिएटर की बात नहीं कर रहा क्योंकि अब डिजिटली भी ये ट्रेलर आ चुका है, मैंने रिव्यू भी कर लिया है, उसको भी देख लेना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते तो ये अपडेट्स मिस नहीं होते। खैर जाने दो, स्पिरिट और द राजा साहब की भी कुछ अपडेट है। एज पर रिकॉर्ड्स स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, कोई पूजा सेरेमनी वगैरह हुई है उसकी, एंड लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रभास इस गाड़ी में उस सेरेमनी को अटेंड करने आए। सच और झूठ का पता लगा लेना तुम और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता देना। दी राजा साहब के बारे में भी कुछ रूमर्स आए थे कि वो पोस्टपोन हो रही है, बट मूवी के मेकर्स ने ये ऑफिशियल पोस्ट डाल के कहा कि दी राजा साहब विल रिलीज ऑन 9 जनवरी 2026। बाकी सब रूमर्स है, उन पर विश्वास करना छोड़ दो। और हाँ, छोड़ने से याद आया, रिसेंटली सलमान भाई ने एक पोस्ट डालकर कहा कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और ये बिना छोड़े है। I mean, इन फोटोज के बारे में बोल रहे थे भाईजान, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि क्या बिना छोड़े। ये फोटोज भी नॉर्मल है कि बिना सांस छोड़े पेट अंदर लेके है? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सॉरी भाई, मजाक कर रहा था। आई नो ऐसी बॉडी सिर्फ आप ही बना सकते हो, वो भी 60 के उम्र में। हैट्स ऑफ है भाई आपको, आपके डेडिकेशन पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, बस आजकल थोड़ी सी किस्मत साथ नहीं दे रही है आपका। बट एनीवेज, वैसे बैटल ऑफ गलवान के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है भाई ने, एंड लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग मूवी की शूटिंग दिसंबर तक कंप्लीट की जाएगी, एंड देन मेकर्स आर ट्राइंग के जून 2026 को रिलीज भी किया जाए। भाई 2026 में क्या क्या नहीं आ रहा है यार। SRK एंड सलमान खान की मूवीज, प्रभास की 2 मूवीज, यश की भी मूवी आ रही है, सनी देओल की बॉर्डर 2, रामायण, लव एंड वॉर, भाई साहब जननायकन। भाई सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे इस पर। एनीवेज, अभी फटाक से वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। सलमान खान फिर से एक बार रितेश देशमुख स्टारर एक मराठी फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज में काम करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें उनका रोल होगा जीवा महाला का, यानी कि वो इंसान जिसने छत्रपति की रक्षा की थी ड्यूरिंग अफजल खान वध। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय दत्त इस मूवी में अफजल खान होंगे। टॉकिंग अबाउट रितेश देशमुख, मस्ती 4 का ट्रेलर इज आउट नाउ एंड आई फील वेरी बैड फॉर हिम नाउ, जहां वो अब इससे भी अच्छे अच्छे रोल्स कर रहे हैं लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज। वहीं पर मस्ती 4 जैसे एडल्ट कॉमेडी, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस जॉनरा, इसमें भी अच्छी कॉमेडी होती है, बट आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आई कैन ओनली से लास्ट वीक मैडॉक की अगली फिल्म 21 का ट्रेलर आया था, जिसमें उनकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई थी, बट मेकर्स हैव ड्रॉप दिस पोस्टर विच कंफर्म्स कि अब मूवी आएगी 25 दिसंबर 2025 को। एंड 25 दिसंबर को जो मूवी पहले से प्लान थी, वायरअप स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, अब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। नाउ दिस फिल्म विल रिलीज ऑन नेक्स्ट ईयर 17 अप्रैल 2026। एंड भले ही अल्फा हट गई हो इस डेट से, बट देयर इज अ न्यू एंट्री जो 21 को टक्कर देगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे स्टारर तू मेरी मैं तेरा व्हाटएवर, जो रिलीज हो रही है 25 दिसंबर 2025 को ही। टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन, उनकी आने वाली अपकमिंग फिल्म नागजिला की शूटिंग भी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जिसके मुहूर्त की ये वीडियो मेकर्स ने शेयर करके सबको बहुत सारी खुशियां दी। बोले तो टू मच फन था इसमें। बॉर्डर 2 से वरुण धवन का ये फर्स्ट लुक सामने आया है, एंड रिपोर्ट्स के माने तो उनका ये लुक है फॉर द रोल ऑफ मेजर होशियार सिंह दहिया। मूवी रिलीज हो रही है 23 जनवरी 2026 को। एंड लास्ट अपडेट इज श्रद्धा कपूर ने मैडॉक की तरफ से आने वाली अगली फिल्म इठा की शूटिंग अब स्टार्ट कर दी है। इसके पहले नाम विठा होने वाला था, लेकिन अब ये नाम बदलकर इठा कर दिया गया है। मराठी में अगर देहाती जगह पर जाओगे तो वी
व को ई बोलते हैं, जैसे विठल को इट्ठल बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट विठा को इठा बोलते हैं। जिनको पता नहीं उनको बता दूं, विठाबाई महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से है, बोर्न इन पंढरपुर, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में अपना करियर स्टार्ट किया था एंड उनको उनके ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। मूवी की कोई भी रिलीज डेट अभी रिवील नहीं हुई है, बट अजय अतुल का म्यूजिक होने वाला है इसमें एंड लावनी और मराठी कल्चर को म्यूजिक थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए अजय अतुल इज द बेस्टेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस यार। अपडेट और भी है लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, तो बाकी बात नेक्स्ट योगीपीडिया में, पिन कमेंट के लिंक चेकआउट जरूर कर लेना, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।